हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी वीकली रीडिंग जो कि 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक के लिए होगी। तो चलिए सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। तो एरीज यहाँ मुझे दिख रहा है आप सेल्फ लव एनर्जी में हैं और आपके पास शायद आपके अराउंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको एक को चुनना है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चुनना चाहिए। तो मुझे लगता है आप बिज़ी रहते हैं ज़्यादातर अपने काम वगैरह में, अपने बिजनेस कैरियर, अपने मनी बनाने में, पर और आप लोगों से दूर रहते हैं। यहाँ आपकी एडवाइस ये है कि इस मंथ अभी जो ये 23 से स्टार्ट होगा, ये 23 के बाद ये 27 की रीडिंग है, पर 23 से सन आ जाएगा सजिटेरियस में। तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं एज लव रिलेशनशिप में भी। तो आपका ये एडवाइस है कि अपने काम पर से ध्यान उसको भी बैलेंस ही रखिए, थोड़ा सा इधर भी ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो बेहतर है उनको अवेल कीजिए। मुझे साथ में ऐसा फील हो रहा है कि शायद अब आपके जो ड्रीम्स थे आपने उन पे गिव अप कर दिया था, या आपको ऐसा लग रहा था कि आपके ड्रीम्स जो हैं वो ड्रीम्स ही हैं। अगर आप काम कर रहे थे तो आपने उन पर काम करना रोक दिया था, आपको बेकार से लग रहे थे। तो यहाँ आपकी एडवाइस है उन पर काम करना दोबारा से शुरू कीजिए। हो सकता है आपको और लोग मिलें, आपके पार्टनर्स जो आपको सपोर्ट करें इस ड्रीम को कंप्लीट करने में। तो एरीज ये टाइम अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। हर चीज़ में आपको अपॉर्चुनिटी कोई ना कोई मिल सकती है। अगर आप फ्रेंड बनाना चाहते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में, या काम स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, या जो कर रहे हैं उसके अंदर अर्निंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कोई ना कोई। और जिन लोगों के ड्रीम्स हैं ऑलरेडी वो गिव अप कर चुके थे कि ये पूरे नहीं होंगे, तो बेहतर है उन पर काम कीजिए। सोचिए आपको क्या अकॉम्प्लिश करना है इस ईयर, जिसे इस तरीके से करके अपने लाइफ गोल्स बनाइए और उन पर काम कीजिए, क्योंकि इस मंथ कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो ये है आपके इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। अब आपके मनी सिचुएशंस देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ मनी सिचुएशंस में दिख रहा है कि अगर आपको आपका काम, जो भी आप काम करते हैं, वो बहुत ही बोझ जैसा लग रहा था, भारी लग रहा था, और आप वो काम आपने छोड़ दिया हो क्योंकि आपके उसमें बहुत सारे पैसे वेस्ट हो गए हों, इस टाइप की अगर कोई सिचुएशन है और आपने डिसाइड किया हो कि मैं इसको दोबारा नहीं करने वाला या करने वाली, तो बेहतर है इस काम से। आपकी एडवाइस में ये है कि ब्रेक लीजिए। ब्रेक ज़रूरी होता है हर चीज़ में। थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़े अब मेडिटेट कीजिए और थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए और फिर दोबारा से आइए इस काम की तरफ। अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन लीजिए कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हुई थी तो वो क्यों हुई थी। थोड़ी जानकारी हासिल कीजिए, सोच समझ के कोई डिसीजन लीजिए और फिर इधर फिर से आइए। अगर ये आप काम करते हैं, ये आपको फ़ायदा देता है तो इस पर ही काम कीजिए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको शायद बोझ लग सकता है इस वीक, या आपकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो वेस्ट हो सकती है। तो इस वजह से कोई भारी इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो बेहतर रहेगा। बाकी अगर कोई ट्रैवल वगैरह करना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए टाइमिंग, उनके लिए वीक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सन आ जाएगा 23 को सेजिटेरियस में। सन आपके सेजिटेरियस आपके 9th हाउस में है, तो 9th हाउस होता है ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड। तो ट्रैवल वगैरह के लिए, कुछ ना कुछ सीखने के लिए, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे कि बहुत ही हाई लेवल की हो और आप नहीं सीख पाएंगे, तो अगर आप इस टाइमिंग पे स्टार्ट करें सीखना तो अच्छा रहेगा आपके लिए ये टाइम। अब देखते हैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस क्या हैं आपकी तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी में सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो आप या आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके साथ वो ड्रीम्स देखते हो या फ्यूचर आपके साथ सोचा हो उन्होंने, और उनको अब ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा या उनके ड्रीम्स बेकार थे किसी वजह से। वो ऐसा क्यों है हम देखेंगे। शायद आप लोग सेपरेशन में हैं, इस वजह से अगर आप लोग सेपरेशन में हो, या तो फिर जब हम रीडिंग करेंगे तो देखेंगे ये किस बारे में है। यहाँ पर है उनको फीलिंग्स नहीं पता आपकी, या आप अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते। अगर ये पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है कि आप हैं और ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते। तो अगर ये आप है तो आपको डिसीजन लेना है इस पर्सन के बारे में कि इस पर्सन से दूर हो जाया जाए। पर ये पर्सन जो कोई भी है आपके लिए डीप लव एंड रिस्पेक्ट फील करता है, उतना ही जितना आप इस पर्सन के लिए फील करते हैं। हाँ, पास में कुछ ना कुछ धोखेबाजी हुई है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है इस वीक। हो सकता है मिले आपको, या हो सकता है मिल चुकी हो आपको। कोई है जो इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही क्योंकि कोई बहुत ही ज़्यादा हर्ट है। कोई दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहा है कि दूसरे बंदे को कैसा फील हुआ होगा या कैसा फील हो रहा होगा अगर वो कोई एक्शन लेता है किसी चीज़ पर जो दूसरे बंदे को बुरा लगे। कोई दूर से नज़र रख रहा है आप पर,
कि आप क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, कब ऑनलाइन आते हैं। अगर ऑनलाइन रिलेशनशिप भी हो सकती है ये, और अगर नहीं है तो कोई दूर से नज़र रख रहा है, कोई ऑनलाइन ही नज़र रख रहा है। अगर आप पॉपुलर हैं, आपका कोई पेज है, फेमस है अगर आप लोगों में से कोई, और आपका कोई सोशल मीडिया पेज वगैरह है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वहाँ नज़र रखते हैं ये पर्सन आप पर। या तो हो सकता है आप रखते हो, ये सिचुएशन पूरी रिवर्स हो, पर आपसे अनकंडीशनली लव करते हैं। हालांकि सेपरेशन में हो सकते हैं, 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने हो गए हों, आपके साथ इनका कोई स्टेबल फाउंडेशन नहीं है, या इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ मेरा कोई स्टेबल रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है जो लॉन्ग टर्म चले, वीक है कि कभी भी टूट सकती है। पर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, कोई ना कोई रिस्क लेना चाहते हैं, या चाहते हैं आप इनकी तरफ कोई रिस्क लें, आपके साथ इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं सीक्रेटली, शायद बता नहीं रहे हैं। तो एरीज, अगर आपने इस पर्सन के साथ जो भी ड्रीम्स बनाए हों या आप चाहते थे कंप्लीट हो, वो हो सकता है इस वीक ना हो पाए किसी वजह से। यहाँ पर है आपकी चैलेंज में कि आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है आप अपने पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चेंजेस करें इस वीक, अपने हेयर्स के साथ, या अपने न्यू क्लोथिंग स्टाइल चेंज करें, या तो फिर शॉपिंग करें। अपने लिए कोई ना कोई ऐसी आप एक्टिविटी कर सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आएँ, आप और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो एरीज, अगर आप लोगों को खुद से दूर धकेल रहे थे और आइसोलेशन में थे, आइसोलेट हो गए थे, लोगों से कट गए थे, अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे, तो मुझे लगता है इस वीक आप इस आइसोलेटिंग एनर्जी से बाहर आएंगे। और अगर लोग आपको मैसेज करते हैं उनका रिप्लाई आप देंगे। मतलब अगर आपने ऐसा डिसाइड किया था कि मैं किसी से नहीं मिलूँगा या मिलूँगी, और आप साइड पे ही घर में ही बैठे हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, ना देना चाहते हैं। अगर कोई आपको मैसेज करता है तो वो करे, आप शायद रिप्लाई दे दें और ज़्यादा बात नहीं करें। तो मुझे लगता है ये आपके लिए चैलेंजिंग होने वाला है। आप अपनी लाइफ के बारे में तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ का फ्यूचर क्या है, क्या नहीं है, पर यहाँ ये चैलेंजिंग रहने वाला है। यहाँ जो आपके पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से एरीज़ बात किया करते थे, किस तरीके से एरीज़ मजाक करते थे। इस टाइप की मेमोरीज छोटी छोटी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है आपके कोई पास से हैं ये पर्सन, या आपकी इनके साथ बहुत ही डीप फ्रेंडशिप है, हिस्ट्री है इनके साथ आपकी। हो सकता है कुछ लोगों के साथ 6 साल से हों ये पर्सन। आपको देखते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं अपने काम वगैरह की तरफ, और ऐसा भी देखते हैं कि शायद आपके लिए काम इतना ज़्यादा, आप अपने काम से ऑब्सेस्ड थे कि आपने इनके साथ फ़ौरन ही फटाफट इनके साथ चीज़ें एंड कर दी। और आपको बहुत थोड़ा ईगोइस्टिक भी देखते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग तो हैं, पर आप में ईगो भी है कि आप सोचते समझते नहीं हैं चीज़ को। ऐसा भी देखते हैं कि आप अपने काम की तरफ इतने ज़्यादा पैशनेट हैं कि आप दूसरी चीज़ों को नहीं देखते। तो ये आपके पर्सन ऐसा देखते हैं आपको, यहाँ पर है। तो आपके पर्सन इस वीक आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, बस बोर होंगे, क्योंकि उन्हें रिजेक्शन फील हो रहा है। अगर आपने इनको रिजेक्ट किया हो तो उन्हें रिजेक्शन फील हो रहा है आपसे ना। कोई स्टेबल प्रपोज़ल चाहते हैं, हो सकता है मैरिज का प्रपोज़ल चाहते हो, आपके साथ इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं ये पर्सन। तो इस वीक ये पर्सन आपके बारे में आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे। आपकी फीलिंग्स में है कि आपको लगता है ये पर्सन बहुत ही इमेच्योर है, क्योंकि आप इनके तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे थे, अगर स्लोली बढ़ रहे थे इनकी तरफ, तो आपने कैंसिल कर दिया है। इनकी तरफ कोई भी अपॉर्चुनिटी आप लेके नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको इनका कोई ना कोई सच पता चला है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है या झूठ बोला है। अब आप इन पर्सन के बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप इन पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। अगर आप लोग सेपरेशन में थे, मुझे लग रहा है यहाँ पे कार्ड्स ऐसे आए हैं, तो आप अब डिसीजन लेना चाहते हैं कि इन पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन करें या अपने लिए कोई न्यू लव ढूंढें। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं एरीज। आपकी एडवाइस ये है कि अपनी लाइफ की किसी भी सिचुएशन में किसी भी किस्म का रिस्क लेने से बचिए। ये टाइम आपके लव रिलेशनशिप के मामले में ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, फ्रेंडशिप के मामले में भी, पर अर्निंग के लिए अच्छा टाइम है, पर कोई बड़ा रिस्क लेने से भी बचिए। यहाँ है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होइए। जैसे सोचिए अगर आपको कुछ ख़रीदना है, कोई बड़ा सा टेलीविज़न ख़रीदना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और आपने बहुत से पैसे जमा किए और आपने जाके वो ख़रीद लिया। अब वो टेलीविज़न ठीक नहीं होगा, आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं इस तरीके से। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर पैसे वेस्ट नहीं कीजिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं जिस चीज़ से आप,
तो बेहतर है किसी भी चीज़ से ऑब्सेस नहीं होइए। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आराम से मेहनत कीजिए, पर इस वीक कोई परचेजिंग वगैरह नहीं कीजिए, ख़ास तौर से कोई बड़ी परचेजिंग जिससे बहुत से कॉइन्स वेस्ट हो सकते हैं आपके। या अगर आपको किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में भी किसी पर्सन की तरफ कोई एक्शन लेना है और आप कंफ्यूज हैं, तो बेहतर है इस वीक का थोड़ा वेट कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप किसी से खुश होकर उसे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो बेहतर होगा कोई नॉर्मल या स्मॉल गिफ्ट दे सकते हैं, पर बहुत ही बड़ा कोई कुछ चीज़ परचेज़ नहीं करिएगा किसी के लिए, क्योंकि क्या पता कि इस वीक आपके पैसे वेस्ट हो जाएं किसी ऐसी चीज़ पर जो रिलायबल ना हो। तो एरीज़, अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। दरार नहीं तुमसे रिश्तों में कामयाबी चाहिए, ख़त्म ना हो कभी जब चले आगे बढ़ते ही रहे। आपसे कटकर याद करता दिल बुलाए आपको, दुख छुपाए आगे बढ़ता फिर से जीने याद को। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैटर नहीं करता, ये सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।